जिंदगी तवायफ की तरह होती है। अब कभी मजबूरी में नाचती है तो कभी मशहूरी में। ये डायलॉग सुनने के बाद आपको संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की याद तो जरूर आ ही गई होगी, क्योंकि भाई जब से संजय लीला भंसाली ने इस वेब सीरीज का अनाउंसमेंट किया है तब से ही ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सच से रूबरू करवाने वाली हूँ आपको, जिसे जानने के बाद आप खुद भी काफी शॉक होने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं दामिनी, हम हैं आपकी चटोरी भाभी। वेलकम टू बज़ूका रिव्यूज। अगर हम बात करें संजय लीला भंसाली की बिग बैनर यानी बिग बजट की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के बारे में ना भाई, तो संजय लीला भंसाली इस वेब सीरीज में इतने पैसा खर्चा कर रहे हैं जितना आज के समय में कोई फिल्मों पर भी नहीं कर रहा है। जैसा कि गंगूबाई काठियावाड़ी जो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक फिल्म बनाई गई थी, उसमें केवल और केवल 100 करोड़ का बजट बनाया गया था। लेकिन अब ऐसे में 200 करोड़ के बजट में जब ये वेब सीरीज आ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सही कह रही है दीदी। अब भाई एक बात बताओ, हमको ना एक के बारे में कुछ खुफिया राज भी पता चला है। काहे कि ये जो लोकेशन, अब भाई देखा जाए तो 200 करोड़ रुपया ही वेब सीरीज के लिए खर्च कर रहे हैं। अब बाकी जो लोकेशन का है ना, ये दीदी के लिए झोल हो गया है। ये पहले जो गंगूबाई काठियावाड़ी का सेट लोकेशन था ना, ओ में ये शूट कर रहे हैं, तो ये तो पैसा बच गया ना। अरे भाभी, इसके अलावा एक और बड़ी बात है मेरे पास। ये जो फिल्म में जो ज्वेलरी जो भी यूज की जा रही है, जो आभूषण यूज किए जा रहे हैं 2-2, 3-3 किलो के ना, वो उसी जमाने के यानी जो भी तवायफ यूज करती थी उसी जमाने के गहने यूज कर रही है पूरी टीम। यानी जो एक्ट्रेस इतनी खूबसूरत लग रही हैं इन गहनों में, वो उसी जमाने के गहने हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद एक्ट्रेस रीचा चड्ढा ने खुलासा किया है भाई। ओ, एक लगता है मतलब ना ये जो पैसा 200 करोड़ था ना, वो पहले जमाने के वो खजाना ज्वेलरी खरीदने में ही इनका चला गया। अरे भाभी, इसके अलावा संजय लीला भंसाली ना काफी दिमाग से इसमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भैया वेब सीरीज जो है संजय लीला भंसाली की, इसमें किसी भी बड़े स्टार कास्ट को कास्ट नहीं किया गया है। चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, मनीषा कोइराला हो, या फिर आदिति राव हैदर हो, या फिर हो ऋचा चड्ढा। ये सभी एक ऐसे स्टार कास्ट है ना जिनका कोई पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ लाइमलाइट में नहीं है, और ना ही इन्होंने पिछले काफी लंबे वक्त से कोई बिग बजट या बड़े बैनर के फिल्म की है। तो भैया संजय लीला भंसाली यहाँ काफी पैसा बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्ट्रेस है इनको चार्जेस कम लगे होंगे। सही बात है। अब भाई एक बात बताओ, अगर ये एक्ट्रेस लोगों को पैसा कम दिया है, खर्चा हुआ कहाँ पे ज़्यादा? क्योंकि लोकेशन भी वो पहले वाला यूज़ किए हैं, और वो देखा जाए तो एक्ट्रेस लोग को भी ज़्यादा पैसा देने का हुआ ही नहीं होगा। कहानी में ट्विस्ट आता है कि पैसा गया कहाँ पे, पैसा 200 करोड़ के को दिए हैं। देखो, नो डाउट कि संजय लीला भंसाली इतने बड़े फिल्म मेकर हैं और उनकी पिछली काफी मूवीज काफी हिट रही हैं, और इसी सेम कॉन्सेप्ट पे जब उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी लाई थी तो उन्होंने फिल्म लाया। लेकिन 14 साल बाद जब 14 पन्नों की कहानी उनकी वेब सीरीज में बन के आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं भाभी जी बड़ा सवाल है कि आखिर इसे वेब सीरीज ही क्यों बनाया। अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन उससे पहले मेन इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दे भैया कि कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली की ये जो वेब सीरीज है, इसका मार्केट में काफी ज्यादा बज़ है। सही कह रही हैं दीदी। काहे कि भैया देखा जाए तो यह वेब सीरीज 200 करोड़ की अकौलो टक्कर ना ही दे सकता है। काहे कि भैया देखा जाए तो वो आश्रम, और फिर उसके बाद पाताल लोक, और फिर उसके बाद एस्पिरेंट, ऐसी बहुत सी वेब सीरीज आने वाली है। अब बाकी ये लगता है कि जो हीरा मंडी आई है ना, वो एकदम कांटे की टक्कर देगी। हाँ अरे भाभी, हीरा मंडी तो जबरदस्त छाने ही वाली है। अब इसके अलावा इतना अच्छा अगर सिनेमेटोग्राफी हो, बीजीएम हो, बाकी सारी चीजें हो, तो भाई ऑडियंस का क्रेज तो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि क्या जितनी एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस को इस वेब सीरीज से, क्या संजय लीला भंसाली एकदम वैसा ही ऑडियंस को देने वाले हैं या नहीं।
सही कह रही हैं आप। काहे कि भैया ये हीरा मंडी है, लोगन उम्मीद बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब भाई अगर ये कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी जैसे निकल गई तो लोगन क्या कहेंगे संजय लीला भंसाली को। लेकिन भाभी, संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज है तो कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली हर बार अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया देते ही हैं। ऐसे में ऑडियंस का भी बस तो बनता ही है। लेकिन क्या आप ये वेब सीरीज देखने वाले हैं 1 मई को? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, अब मूवी रिव्यूज के लिए देखते रहे बज़ूका रिव्यूज।